दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने मैथ के एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर के 1.1 और 1.2 हमारे हो गए थे। आज की वीडियो में हमने 2.2 का सेकंड क्वेश्चंस देखने। 2.1 हमारे कंप्लीट हो गए थे और 2.2 के भी फर्स्ट क्वेश्चंस कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल इक्वेशन होती है। मतलब हमारे पास जो गिवन टर्म है वहाँ से यदि हम a फाइंड कर लें, b फाइंड कर लें और c फाइंड कर लें तो इसको यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। तो सबसे पहले पार्ट में देखोगे कि यहाँ पे गिवन है सम, ये और ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट गिवन है। तो सम का फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे सम जो है वो दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो अब यहाँ से दूसरा पार्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा ये होता है हमारा c बाई ए, और यहाँ पे क्या गिवन है -1। ठीक है, इतना काम आप कर लोगे। फिर आप यहाँ पे जब देख रहे हो तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू जब कंपेयर कर रहे हैं तो 4 के बराबर है और b की वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहाँ पे a कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या करना है, यहाँ भी 4 लेके आनी है, तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो अब ये आपका टर्म जो है वो -4/4 बना। अब आप इजीली यहाँ से कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी हो गई, तो a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो -4। अब यही टर्म जनरल इक्वेशन में पुट कर देनी है। a की जगह पे 4x², b की जगह पे -1x और c की जगह पे -4। यही हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। क्लियर है? तो बिल्कुल आसान तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकेंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, हमें फॉर्मूला बार बार लिखनी है -b/a, और अब यहाँ पे दिया हुआ है √2। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा c/a होता है और c की वैल्यू यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/3 दी है। अब जब आप इसे कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे a क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ पे a क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसको भी 3 लेके आओगे क्योंकि सेम हो जाए, तो 3 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये टर्म हो गया 3√2/3 और ये टर्म हो गया आपके पास 1/3। अब कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, b की वैल्यू जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे √3 है, लेकिन इधर साइन माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और c की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। जनरल इक्वेशन में पुट करो, ax² मतलब 3x² माइनस 3√2x और c की जगह पे 1 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने करनी है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास सम क्या दिया हुआ है, 0, और प्रोडक्ट दिया हुआ है √5। तो थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और यहाँ पे सम 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, और यहाँ पे वैल्यू √5 दिया है। अब यहाँ भी कुछ नहीं है, 1, तो यहाँ भी 1 कर लो। अब कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू यहाँ से 1, b की वैल्यू यहाँ से 0 और c की वैल्यू √5। अब यदि पुट करोगे जनरल इक्वेशन तो 1x² माइनस 0x प्लस √5, तो सिर्फ क्या बचा, x² प्लस √5। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक तरह से हमें इस क्वेश्चंस को काफ़ी पूछता है। अगले वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको उम्मीद है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर से समझ में आएगी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछता है वहाँ पे। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों 1 दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, और ये वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा c/a, और ये भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, यहाँ भी 1 लगा दो। मतलब जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। तो जनरल इक्वेशन ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह पे 1x², बी की जगह पे -x और सी की जगह पे 1। तो इसका ये जनरल इक्वेशन आ गया। ठीक उसी तरह से एक और पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और सम देखते हैं कि कितना सम दिया हुआ है। तो यहाँ पे सम जो है -1/4 और 1/4, मतलब ये -1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है हमारे पास c बाई ए, और ये 1/4 दिया है। अब यहाँ से भी कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मैं कोई नीड नहीं है मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि ये सेम नंबर है, a जो नीचे है वही ऊपर है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो जनरल इक्वेशन जब पुट करेंगे तो 4x² प्लस 1x और प्लस 1, तो दूसरा ये जनरल इक्वेशन आ गया। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपके ये क्वेश्चंस करने हैं, बस सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यू दी होती है वो वहां पे पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज आपका वीडियो आपको समझ आई होगी। अगले वीडियो में फिर से मैं आपसे मिलूंगा, उसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने चैप्टर 2 के मैथ का, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वहां पे बेटर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।